दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगी दुख और चिंता में कभी मत रहना, क्योंकि दुख आपको कभी खुशी नहीं दे पाया है। दुख किसी इंसान को खुशी नहीं दे पाता है। उसके बारे में सोचोगे दुख, आपको दुख के बारे में नहीं सोचना है, चिंता नहीं करना है। दुख आपके जीवन में है, चल रहा है, उसे चलने दो, उसे चलने दो। इसको भी जाना है एक दिन। दुख आपके जीवन में मिला है, ये भी कर्म के फल के हिसाब से हम इंसान को मिलता है। अगर दुख के बारे में आप सोचते रह जाओगे तो इससे सिर्फ आपको दुख ही मिलेगा। ठीक है, दुख किसी इंसान को खुशी नहीं दे पाता है। और आपको सोचना ये चाहिए कि कैसे इससे हम निकल सकते हैं, दुख से हम कैसे निकल सकते हैं, इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। उसके लिए हमें कोशिश करना है, कर्म करने हैं, हमें बैठे नहीं रहना है। ठीक है, सुख के बारे में सोचना चाहिए। दुख तो मिला है, हर किसी को सुख और दुख समान नहीं रहता है। जिंदगी में कोई सुखी होते हैं तो कोई दुखी होते हैं। अगर हम इसके बारे में सोचते रह जाएंगे, दुख है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट करके ले गया है, कुछ बुरा हो गया है, अगर इसके बारे में सोचते रह जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, हमें ये सोचना है, सुख के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, कैसे हम इससे निकल सकते हैं। और अगर हम इसी को लेके सोचते रह जाएंगे, डिप्रेशन में पड़ेंगे, इससे आपका खुद का नुकसान है। तो दुख इंसान को क्यों मिलता है ये भी नहीं मालूम आपको। ईश्वर किसी भी इंसान को दुख नहीं देता है, कर्म के हिसाब से ही उसे अपना अपना कर्म का फल मिलता है। ठीक है, आपने भी पहले कुछ ऐसे गलत किए होंगे जिसके वजह से आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अभी गलती नहीं कीजिएगा। दुख भी चले जाते हैं, समान कभी नहीं रहते हैं। और अगर आप चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, इससे है ना, आप सुखी नहीं हो पाएंगे, आपके प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इससे आपका नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। तो आप लोगों को जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। आप लोगों को वो सॉल्यूशन मैं दूंगी। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मत समझिए कि मैं क्या सॉल्यूशन दूंगी। मैं आपको वही सॉल्यूशन दूंगी कि इससे अगर बीमारी हो, अगर आपकी आर्थिक प्रॉब्लम की टेंशन हो, या कोई बिछड़ जाने की प्रॉब्लम हो। देखो, इंसान तो पैसों की कमी की वजह से दुख रहते हैं, तो कोई किसी से बिछड़ जाते हैं, उसी के टेंशन में रहते हैं, और तो कोई बीमारी की वजह से टेंशन रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को वो सॉल्यूशन दूंगी। पता है बीमारी से कैसे निकल सकते हो आप। हमें कोई भी बीमारी अगर होती है तो हम क्या करते हैं पता है, हम नाम करना शुरू कर देते हैं। तब वो बीमारी कैसे खत्म हो जाता है, ठाकुर की कृपा से मुझे पता ही नहीं चलता। तो आप ये पूछेंगे कि नाम क्या है, तो किसकी कृपा से, आपको पता नहीं चलेगा अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ठीक से। मैं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिया हूँ। दीक्षा लेके मैं हमेशा सुबह उठ के इष्टवृत्ति करती हूँ, नाम करती हूँ। ठाकुर ने कहा है अगर आप नाम करोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। नाम करने से हमारे बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन, इसके बाद हमारे जो भी बीमारी होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और नाम करते करते आप जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बीमारी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। नाम करने से इंसान को सुख मिलता है, दुख कम होता है, क्योंकि नाम से इंसान के पाप भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारे ठाकुर ने कहा, हर तरह से हमारे ठाकुर ने सब कुछ बता के गए हैं। तो एक टाइम मुझे नहीं पता था, तो आज
मेरी नसीब थी, मेरी किस्मत थी जो मैं ठाकुर को जान पाई हूँ, ठाकुर का दीक्षा लेके मैं ठाकुर के रास्ते पे चल रही हूँ। तो नाम करके हर बीमारी खत्म हो जाती है। काश आप करके देखो, दीक्षा लो। आप जहाँ पे भी हो, सत्संग है, आप दीक्षा लेके इष्टवृत्ति करो, इष्टवृत्ति करके आप नाम करो। जो दीक्षा लेके इष्टवृत्ति करेंगे वो ही नाम कर सकते ऐसे। और इष्टवृत्ति आप दीक्षा लेंगे तभी आपको नाम बता देंगे। तो इंसान को, अगर इंसान सारा दिन नाम करता है ना, तो वो खुद समझ नहीं सकता उसका जिंदगी कितना परिवर्तन हो जाएगा। आप नाम करोगे तब आपका पता चलेगा। मन ही मन नाम जप करना है। तो आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो सब सॉल्यूशन मैं दे सकती हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। नाम से इंसान को सुख मिलता है, शांति मिलता है। फिर इंसान के जो इष्टवृत्ति करते हैं वो अकाल मृत्यु नहीं होते हैं। ठाकुर की कृपा हमेशा बनाए रहते हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी, आप लोग दीक्षा ले, नाम ध्यान करें बस।